प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जो फितरत का हसीन शाहकार है, एक ऐसी सरजमीन जहां वक्त थम जाता है। पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन ऐसी तरक्की की कि दुबई से भी ज़्यादा लोग इस कंट्री में जाते हैं। इस्लामी दुनिया का जदीद कंट्री जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं मलेशिया की। 2025 में मलेशिया के लोग कैसी जदीद लाइफ गुजार रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का ये मुल्क एक दरवाज़ा कैसे है। दुबई से ज़्यादा टूरिस्ट क्यों इस मुल्क में आते हैं। इस मुल्क की नाइट लाइफ ऐसी है जैसे आप लॉस एंजल्स में हो। इस मुल्क की तरक्की के 2 राज क्या हैं। दुबई छोड़कर इस मुल्क में क्यों जाना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मलेशिया के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द फेडरेशन ऑफ मलाया है। मलेशिया की कुल आबादी 3 करोड़ 45 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 45वें नंबर पर आता है। मलेशिया का कुल रुकबा 3,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 66वें नंबर पर आता है। मलेशिया का बॉर्डर थाईलैंड, ब्रुनाई और इंडोनेशिया से लगता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी की साहिली पट्टी भी लगती है। दोस्तों, मलेशिया साउथ एशिया का खूबसूरत मुस्लिम कंट्री है। मलेशिया का रकबा 2 जज़ायर पर मुश्तमिल है। मलेशिया में 78% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 22% लोग गाँव में आबाद हैं। मलेशिया में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, अपनी रवायात से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस कंट्री के लोगों की ऑफिशियल ज़बान मलाई है, लेकिन इंग्लिश भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। मलेशिया में 60% मुस्लिम, 19% बौद्ध मत, 9% मसीही, 6% हिंदू और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में तमाम मजहब को आज़ादी हासिल है। ये सब अपनी मर्जी से आबादत कर सकते हैं। मलेशिया को जदीद इस्लामी मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कंट्री पाकिस्तान से 10 साल बाद 1957 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज इसकी तरक्की और जदीद लाइफस्टाइल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कंट्री आज दुबई को भी टक्कर दे रहा है। मलेशिया की जीडीपी 430 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 12,470 डॉलर है। मलेशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रिंगिट है, जो पाकिस्तानी 63 रुपए के बराबर और इंडियन 20 रुपए के बराबर है। मलेशिया की मईशत में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और केमिकल शामिल हैं। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा माल्टों की पैदावार भी मलेशिया में होती है, जिसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। मलेशिया दुनिया के इन ममालिक में आता है जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। इसकी एक वजह यह है कि मलेशिया पेट्रोल पैदा करने वाले ममालिक में आता है और गवर्नमेंट पेट्रोल पर सब्सिडी देती है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, मलेशिया में शादी करने वाले मर्द को जहेज लेने की बजाय देना पड़ता है। इस कंट्री में पाकिस्तानी 85,000 के करीब आबाद हैं, जिसमें कुछ काम के गरज से आए हैं और बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पढ़ने के गरज से भी आते हैं, क्योंकि मलेशिया में आप 2 सेमेस्टर करने के बाद आसानी से ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, जबकि इस मुल्क में इंडियंस की तादाद 24 लाख के करीब है। आपको इस कंट्री में बड़ी तादाद में इंडियंस नजर आएंगे। दोस्तों, मलेशिया में सब्जा भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस मुल्क के लोगों में सांस की बीमारी ना होने के बराबर है। लोग साफ सुथरी हवा में जिंदगी गुजारते हैं। मलेशिया को बादशाहों का मुल्क भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक जमाने में हर इलाके का किंग होता था। इसी वजह से आपको आज भी बहुत से महल देखने को मिलेंगे। मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। इसकी कुल आबादी 18 लाख के करीब है। दुनिया की सबसे फेमस इमारतों में से एक कोलालमपुर के ट्ले टावर्स भी हैं। आप जब भी इंटरनेट पर मलेशिया सर्च करेंगे तो ये बिल्डिंग सबसे पहले आपको नजर आएगी। 2004 तक ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी। ये सिटी साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से 10 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन 50 साल इससे आगे निकल चुका है। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। इस मुल्क में इस्लाम की आमद 10वीं सदी से हुई, जो अरब ताजिरों के जरिए फैला। इससे पहले हिंदू और बौद्ध मत सबसे ज्यादा आबाद थे।
18वीं सदी में बर्तानिया ने इस पर कब्जा किया, जैसे बर्तानिया ने बर्ज़गीर पर कब्जा किया था। लेकिन इस गुलामी के दौर में मलेशिया में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने मलेशिया को गुलामी के अंधेरों से निकालकर आज़ादी की रोशनी में ले आया। इसका नाम अब्दुर्रहमान था, जो 1903 में पैदा हुआ। इसने आज़ादी की तहरीक चलाई और मलेशिया को आज़ाद करवाया, जिसे बाबाए मलेशिया भी कहा जाता है। 31 अगस्त 1957 को इस मुल्क को आज़ादी मिल गई। यहाँ तक की कहानी एक जैसी है। ऐसे ही पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। लेकिन आज़ादी के बाद हमारा सफ़र पसमानदगी की तरफ चला गया, जबकि मलेशिया तरक्की की बुलंदियों की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। जदीद मलेशिया का आगाज़ 1981 से हुआ, जब महातीर मोहम्मद मुल्क के वज़ीर आज़म बने, जिन्होंने मलेशिया को ऐसी तरक्की दी कि दुनिया बस देखती ही रह गई। और इस तरक्की के सबसे बड़े दो राज थे: करप्शन फ्री हुकूमत और मुल्क में तालीम के लिए निज़ाम को सबसे ज़्यादा अहमियत देना। आपको सुनकर हैरानगी होगी, आज मलेशिया का तालीमी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम समझा जाता है। इसी वजह से आज भी मलेशिया का लिटरेसी रेट 95% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। यहाँ तक कि आप अगर मलेशिया में कुछ सेमेस्टर तालीम हासिल कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी मलेशिया के स्टूडेंट्स को वीज़ा दे देता है। और स्टूडेंट्स के लिए किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया जाने का आसान रास्ता मलेशिया से है। मलेशिया में बच्चों को 7 साल के बाद स्कूल में दाखिल करवाया जाता है, ताकि बच्चे को माँ बाप का मुकम्मल प्यार मिल सके। यहाँ के लोग भी शरीफ, मुल्क भी इस्लामी, करेंसी भी मजबूत, इसलिए यहाँ के लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। और पाकिस्तानी भी यहाँ खुशी से रह रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी होटलिंग और टूरिज्म सेक्टर में हैं। इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट और कपड़ों की दुकानें भी चलाते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में भी मलेशिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां मलेशिया में $8 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसका फायदा पूरे मुल्क को होगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा होटल कौन सा है? आप सोच रहे होंगे दुबई के बुर्ज अल अरब या बुर्ज खलीफा, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल मलेशिया में है, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड होटल है। इसके 3 टावर हैं, जिसमें 7,351 कमरे हैं। ये होटल 5 लाख मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसकी कुछ मंजिलें हर वक्त बादलों में छुपी रहती हैं, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन नया पेंट करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। दुबई अगर वीज़ा नहीं भी देता तो दुबई छोड़ो, मलेशिया चलो, जिसकी जदीद लाइफस्टाइल के साथ साथ कुदरती खूबसूरती भी देखने लायक है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,60,00,000 लोगों ने इसका विजिट किया, जबकि दुबई में 1,50,00,000 लोगों ने विजिट किया। मोहतरम दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो मलेशिया के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।